अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। जी हाँ, एक स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए या फिर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को मास्टर करके मार्केट्स में डिप्लॉय करना चाहिए। और अपनी स्क्रीन पे आप एक भाई का कमेंट भी देख रहे हैं। सबसे पहले तो कह रहे हैं गुड कंटेंट सर, थैंक यू सो मच। उसके बाद आई हैव अ क्वेश्चन। बेसिकली लंबा चौड़ा इनका कमेंट है, लेकिन मैं इसको समराइज़ करके आपको बता देता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी हम इस्तेमाल करें अच्छी ट्रेडिंग के लिए या फिर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़, बिकॉज बहुत सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करके और फिर सारी की सारी स्ट्रैटेजीज़ से मार्केट को असेस करने की हम कोशिश करें। और उसके बाद फिर उन्होंने नीचे वाले पैराग्राफ में कमेंट किया है कि एज यू प्रॉमिस रिगार्डिंग A to Z अकाउंट ओपनिंग टू ट्रेड एग्जीक्यूशन फॉर बिगिनर्स। बेसिकली ये कह रहे हैं कि ब्रोकर के पास अकाउंट ओपनिंग का जो प्रोसेस है और ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसका आप लेके आएंगे। सर पहली बात तो ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे जो ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें ऑलरेडी जो स्टार्टिंग वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैंने ये अकाउंट ओपनिंग और ये वो सारी इन चीज़ों के ऊपर बात की है। लेकिन मज़ीद फिर भी आप, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं बल्कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं जहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स को ट्रेड करने की आपके पास एक्सेस हो, डिफरेंट एसेट क्लासेस में आप काम कर पा रहे हो, सो दैट आप अपनी पोर्टफोलियो को, वॉच लिस्ट को डाइवर्सिफाई कर सको, आप डिफरेंट एसेट क्लासेस के एसेट्स रख सको। तो मज़ीद आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियोज़ के ज़रिए मेटा 4-5 पे आपने ऑर्डर्स प्लेस कैसे करने हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, मार्जिन कैलकुलेशन, लेवरेज क्या होती है, ऑल दो जैसे मैंने कहा ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में ये वीडियोज़ पड़ी हैं। लेकिन मैं देखूंगा अगर फिर भी किसी किस्म की कोई एडिशन उन वीडियोज़ में रिक्वायर्ड है, उन सब्जेक्ट्स पे रिक्वायर्ड है, तो मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। साथ ही साथ एक और चीज़ मैंने यहाँ पे अनाउंस करना है कि हमने अपनी कम्युनिटी और अपने पैनल के ऊपर एक नया ब्रोकर उसको ऑन बोर्ड किया है। बिकॉज इन वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में जो कॉमन सवाल ज़्यादातर मुझे मिल रहा होता है कि ऑन भाई कौन से ब्रोकर के पास हम अकाउंट ओपन करें। तो ये UAE बेस्ड ब्रोकर है स्पेक्ट्रा ग्लोबल। इसका रेफरल लिंक मेरा रेफरल लिंक इस ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप रेफरल लिंक पे ओपन रेफरल लिंक को यूज़ करके रजिस्ट्रेशन पेज पे जाके कहीं भी दुनिया में बैठ के यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर करके एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कहीं अकाउंट ओपनिंग के दौरान या एक्टिव ट्रेडिंग करते हुए अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप नंबर या सपोर्ट ईमेल पे हमसे रब्ता करके हमारी टीम से असिस्टेंस भी ले सकते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म जब हम अपनी कम्युनिटी पे ऑन बोर्ड करते हैं और आपके लिए लेके आते हैं तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर उनसे बात करके रिसर्च करके सारा इंडिपेंडेंट रिसर्चेस करके फिर उसको हम फाइनली अपनी कम्युनिटी के पैनल पे ऊपर ऑन बोर्ड करते हैं। तो अच्छा ब्रोकर है, आप ट्राई करें और इसके ऊपर हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब आता हूँ मैं आपके सवाल के ऊपर जो आप कह रहे थे कि एक स्ट्रैटेजी मार्केट में काफ़ी है या फिर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को हम मार्केट में डिप्लॉय करें। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने टॉप डाउन अप्रोच इसमें रखनी है, यानी आप टॉप टू बॉटम आपने आना है। अच्छा, अब ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो और ये ढूंढ रहे हो कि आज के दिन मार्केट की अपडेट ऑन भाई की कहाँ है, तो उसको 2 मिनट के लिए साइड पर रखो। वो इसलिए ही बिकॉज रेगुलर मुझे फॉलो करने वाले जानते हैं कि मैं मंडे टू थर्सडे या इवन समटाइम्स फ्राइडे 4-5 दिन आपके लिए रियल टाइम मार्केट अपडेट लेके आता हूँ। लेकिन 2 दिन मैंने आपके साथ कंसेप्चुअल बात करनी होती है, ट्रेडिंग माइंडसेट के ऊपर बात करनी होती है, जो कि लिटरली 80% इंग्रेडिएंट है आपकी ट्रेडिंग मार्केट्स में सक्सेस का। बिकॉज नॉर्मली रिटेल ट्रेडर्स को लग रहा होता है कि मेथोडोलॉजी या मार्केट का ऊपर या नीचे जाना उनको सक्सेस या पैसा बना के देगा, वेराज पैसा जो चीज़ आपको बना के देती है वो आपका रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स मार्केट एक्शन। और वो रिस्पॉन्स जो है वो राइट तब होता है, सही तब होता है कि जब आप राइट माइंडसेट के साथ मार्केट में काम कर रहे हो। तो टॉप से बॉटम आपने आना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सर आप क्या कर रहे होते हैं कि आप प्राइस चेंज को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, यानी आप वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस मार्केट की जो इस एसेट की जो वैल्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, अब प्राइस चेंज को प्रेडिक्ट करने के लिए मेनली 3 डिसिप्लिन्स हैं और फिर इन डिसिप्लिन्स में आगे फिर इनकी इनको नैरो डाउन करेंगे तो इनकी वेरिएशंस है। तो सबसे पहले आपके पास फंडामेंटल एनालिसिस आ गया, फिर आपके पास टेक्निकल एनालिसिस आ गया, फिर आपके पास प्राइस एक्शन आ गया। क्योंकि मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग खुद भी करता हूँ और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ही सिखाता हूँ, तो हम इन 3 स्कूल ऑफ थॉट्स में से प्राइस एक्शन को पकड़ लेते हैं। अब प्राइस एक्शन जब आप स्टडी करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि फिर आगे मज़ीद आप इसको नैरो डाउन करेंगे। तो आप लेट्स से आप ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हैं, फिर इसके अंदर आप स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस की सपोर्ट ले रहे हैं, फिर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स की सपोर्ट ले रहे हैं। तो अब लेट्स से ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर तो मैं कहूँगा कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो प्राइस एक्शन है। ठीक है, यानी कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जब आपने स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है तो उसमें से आपने कोई एक ही करनी है। यानी यू कैन नॉट से कि अच्छा मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लूँ, मैं प्राइस एक्शन भी कर लूँ, मैं टेक्निकल भी कर लूँ। बिकॉज होता क्या है कि अगर आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को मिक्स करके मार्केट को एनालाइज करेंगे ना तो कहीं एक चीज़ दूसरी से उसको कोलाइड कर रही होगी, एक चीज़ दूसरी से उसको निगेट कर रही होगी।
यानी हो सकता है फंडामेंटल न्यूज़ नंबर्स आपको कुछ और बता रहे हैं, प्राइस एक्शन जो है वो आपको कुछ और, तो आप क्या है एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार हो जाएंगे एवेंचुअली। तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे तो ये जो मेनली ये जो 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मैं रिटेल ट्रेडर्स की बात करूँ, इसके अंदर फिर एल्गोरिथम ट्रेडिंग भी आती है, लेकिन ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स एल्गोरिथम ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाते, वो ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस के पास होती है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। तो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे आपने एक स्ट्रैटेजी पकड़नी है, ठीक है, आपने प्राइस सेक्शन पकड़ लिया, आपने टेक्निकल जो इंडिकेटर वो पकड़ लिया, फंडामेंटल्स आपने पकड़ लिए। हाँ, अलबत्ता लेट्स से अगर मैं प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो अगर कोई इंपॉर्टेंट एनएफपी आ रहा है, नॉन फार्म पेरोल है, या कोई लेट्स से एफओएमसी आ रहा है, तो हो सकता है वो जो डेटा है वो मेरी प्राइस सेक्शन स्ट्रैटेजी को ली गई ट्रेड को मैनेज करने में मैं उसको इस्तेमाल करूँ, ठीक है, कि एनएफपी आ रहा है, इंपॉर्टेंट नंबर है, मैंने ऑलरेडी ट्रेड ली हुई है, प्रॉफिट में या लॉस में है, तो आई कैन मैनेज दैट। अच्छा, एक टोटल सेपरेट टॉपिक है। लेकिन फिर जब आप प्राइस सेक्शन में आएंगे ना तो मजीद इसको नैरो डाउन करेंगे तो इसके अंदर फिर मजीद आपको स्ट्रैटेजीज निकलेंगी। जैसे लेट्स सपोज अब प्राइस सेक्शन आप देखते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट है, क्या आप ट्रेंड्स को ट्रेड करते हैं या आप रेंज बाउंड मार्केट्स को ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब ये 2 डिफरेंट मार्केट कंडीशंस हैं, एक ट्रेंडिंग मार्केट है, एक रेंज बाउंड मार्केट है। तो लेट्स से आप अगर नए हैं तो आप पहले ट्रेंड्स को ट्रेड करना सीख लो कि ट्रेंड्स को हाईलाइट कैसे करना है, ट्रेंड्स की ऑनगोइंग एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स की कंटिन्यूएशन आपने कैसे हाईलाइट करनी है, या ऑनगोइंग एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स की जो टर्मिनेशन है उसको आपने कैसे हाईलाइट करना है। हाँ, ट्रेंडिंग मार्केट्स में स्विंग पॉइंट्स जो होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वहाँ पे जब मार्केट आती है वो, उसके बाद जब उसको आपने ग्रिप कर लिया, मास्टर कर लिया, फिर आप रेंज बाउंड मार्केट कंडीशन पे चले गए, ठीक है, जब मार्केट कंसोलिडेशन रेंजेस बनाती है। अच्छा, इसी तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न्स में जब आप जाते हैं, जिनको अक्सर मैं सादा उर्दू हिंदी ज़बान में कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें बोलता हूँ, तो उसमें अब मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ हैं। जैसे मेरे चैनल के ऊपर मैंने आपको पढ़ाई हुई है, बताई हुई है, पेन बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब ये एक टोटल डिफरेंट है कि ये एक कैंडल की ऐसी शक्ल है जो कीमतों या प्राइस के किसी एक साइड की रिजेक्शन शो कर रही है कि अगर बुलिश पिन बार है और टेल डाउन है, दैट मीन्स लोअर प्राइसेस आर बीइंग रिजेक्टेड, यू नो। अगर बेरिश पिन बार है, टेल ऊपर है, तो हायर प्राइसेस आर बीइंग रिजेक्टेड, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट ट्रेड बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये लोअर रिजेक्शन है या हायर रिजेक्शन है, पूरा ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को आपको देखना होता है। अगैन टोटल डिफरेंट टॉपिक है। इसी तरीके से फिर आपके पास ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिर आप देखते हो कि अच्छा यार, आप किसी एक को पहले पकड़ो, यानी आपने स्टेप वाइज चलना है। सबसे पहले फंडामेंटल टेक्निकल प्राइस सेक्शन में से आपने किसी एक को चूज़ कर लिया। लेट्स से क्योंकि मैं प्राइस सेक्शन करता हूँ, मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ। प्राइस सेक्शन को चूज़ कर लिया, प्राइस सेक्शन में फिर मैंने चूज़ करना है, अच्छा मैं ट्रेंडिंग मार्केट्स को पहले अटेम्प्ट करूँगा या रेंज बाउंड मार्केट्स को। अच्छा, पहले ट्रेंडिंग मार्केट्स को सीख लिया मैंने, उसके बाद रेंज बाउंड मार्केट कंडीशन को सीख लिया, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन को, बिकॉज मोस्टली ट्रेंड्स जो हैं उनमें कंसोलिडेशन रेंजेस आती हैं, बात समझ रहे हैं। उसके बाद फिर स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस को, वो भी एक स्ट्रैटेजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसको मैंने सीखना है, ठीक है। मैं डायनामिक की तरफ नहीं जा रहा, मूविंग एवरेज नहीं, छोड़े उसे, ट्रेंड लाइंस, स्टैटिक की बात करें, समझ रहे हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं आ गया। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी आगे टाइप्स हैं, डायनामिक और स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है हॉरिजॉन्टल, डायनामिक का मतलब है ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, तो वो। उसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे आपके पास मेनली 5, 6, 7 तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, स्टार्ट में ही सारे सीखूंगा? नहीं, शुरू में मैंने पेन बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उसके ऊपर काम किया, 6 महीने उस पर किया। अब मुझे पता है पेन बार में मैं एक्सपर्ट हूँ, आई नो जब भी पेन बार आएगी राइट मार्केट कंडीशन में, आई बी एबल टू ट्रेड दैट। उसको करने के बाद देन आई मूव ऑन टू द इनसाइड बार पैटर्न, उसको कर लिया, फिर मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न को कर लिया, फिर टेल्ड बार को। तो हाउ इट वर्क्स इज कि आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज पे काम कर सकते हैं। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे एक ही पे काम करना है, फंडामेंटल टेक्निकल प्राइस सेक्शन में से एक ही पे काम करना है, लेकिन उस एक स्ट्रैटेजी की जो फिर आगे वेरिएशंस हैं, उन सारी वेरिएशंस पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप लेना है। ऐसे नहीं करना कि एक ही गो के अंदर आप पिन बार भी देख रहे हैं, आप स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख रहे हैं, डायनामिक भी देख रहे हैं, आप इनसाइड बार भी, नो 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 नो। आपने एक टाइम पे यू पिक वन, फिर उसके ऊपर 3-4 महीने सर लगा के फिर उसको मास्टर करके किसी हद तक, देन एक्चुअली यू आर एबल टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। तभी मैं उन लोगों को बोलता हूँ जो मेरा ट्रेडिंग कोर्स करते हैं ना, तो 2 महीने के अंदर कहते हैं भाई हमने सारा कर लिया। मैं कहा यार, मुझे ये ट्रेडिंग कोर्स, मुझे 15 साल लग गए उस जगह पे पहुँचते पहुँचते कि जहाँ पे आई एम नाउ एबल टू एक्चुअली डेवलप दिस ट्रेडिंग कोर्स, और आपको करने में 2 महीने लग गए। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ वीडियोस देख ली, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया। तो आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया। और मज़ीद
क्योंकि इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे 8 साढ़े 8 मिनट की वीडियो में एक सर्टन लेवल और तक ही मैं बात कर सकता हूँ। मज़ीद हमारी प्रोफेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटी, जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बैठे ट्रेडर्स की एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी है, अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyedon.com लिंक दिया हुआ है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा कि जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स की पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी हाईलाइट करके मैं देता हूँ, और मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर प्रोफेशनल बिगिनर से एडवांस लेवल पे आप मेरा ट्रेडिंग कोर्स भी करोगे, और कंप्लीट जॉइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट पे दिया हुआ है। शुक्रगुजार हूँ अपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।